बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2001 में उस वक्त का जो भी CIA का चीफ था उसका तकब्बुर इतना ज़्यादा था कि हम अफ़गानिस्तान को सिर्फ 2 महीने में फ़तह करने जा रहे हैं, और ये रिपोर्ट उन्होंने बुश को दी और बुश ने आकर ऐलान कर दिया कि सिर्फ 2 महीने में हम विक्ट्री डिक्लेयर करने वाले हैं। और 2 महीने के बाद उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और कहा कि बस कुछ अरसा हम यहाँ पर रहेंगे, स्टेबल करेंगे और निकल जाएंगे। वो 2 महीने इनको 21 साल में भारी पड़े, और आज सूरत हाल ये है कि CIA के चीफ विलियम बर्न ने अफगान तालिबान के हक में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यानी उन्होंने पूरी दुनिया के आगे झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि अब उनके पास झूठ बोलने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बची, और यहाँ पर झूठ बिकना भी नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान ने कह दिया है कि 90% इलाका तो फतह कर लिया है, 10% रह गया। फिर भी हम आपको ऑफर देते हैं कि हम हथियार फेंक देंगे, हम हमले बंद कर देंगे, गनी को के रिजाइन कर जाए, हम अमन के साथ टेबल पर आ जाएंगे। और ये सबसे बड़ी उनकी हिकमत अमली। CIA के चीफ ने दुनिया के सामने घुटने टेके सरेंडर कर दिया और कहा इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि अफसोस मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि अफगान तालिबान जितने 2001 में अमेरिका की फौज आने से पहले मजबूत थे, आज उससे ज़्यादा मजबूत हैं। देखिए, ये कोई हकीकत टीवी की बात नहीं है। हकीकत टीवी तो आपको अंदर की खबरें पिछले 3 सालों से अफगान तालिबान के हवाले से देता आ रहा है। वो आज यहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ पहुँच के उन्होंने ये कब्जा कर लिया। अब तो खबरें आ रही हैं CIA के चीफ की जानिब से। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब अफगान तालिबान जितने मजबूत थे, CIA के चीफ का कहना है आज उससे ज़्यादा मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि 2001 में जब अमेरिका आया तो उस वक्त अफगान तालिबान जो नॉन पश्तून एरिया थे उसमें उनकी हुकूमत नहीं थी, और आज वहाँ पर भी उन्होंने फतह हासिल की है। आज रशिया भी उनके साथ है, आज चाइना भी उनके साथ है, आज ईरान भी उनके साथ है, आज पाकिस्तान ओपनली उनके साथ है। अब इस वक्त आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ईरान, रशिया और इंडिया 1996 में अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, और जो यहाँ पर मुखालिफ ग्रुप थे उनको असलहा पैसा दे रहे थे, और आज हालत देख ले कि इंडिया तनहा खड़ा है, चेकमेट हो गई है बुरी तरह। और रशिया ने इंडिया को कह दिया है कि तुम्हारा जो क्वाड है वो रशिया और चाइना को टारगेट कर रहा है, इस पूरे खेल से दस्तबरदार हो जाओ, वरना रशिया और इंडिया के दरमियान मामला आखिरी हद तक चले जाएंगे। ये रशिया की जानिब से पैगाम आया। लेकिन इससे बड़ी खबर है, CIA के चीफ को अफगानिस्तान के अंदर अपनी शिकस्त नहीं भूल रही, लेकिन उससे ज़्यादा जो मसला आ रहा है, जो हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी, ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है, दोबारा देखना चाहे तो तफसीली देख सकते हैं। हेवाना सिंड्रोम, ये बेसिकली वो बीमारी है जो उनको लगता है कि चाइना और रशिया ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल करके इनके फौज को निशाना बनाया। अब देखिए, एक तरफ तो CIA के चीफ ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, इंडिया को अब समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अमरीकी फौजी तो यहाँ से निकल रहे हैं। अब जो हेवाना सिंड्रोम ने काम ये किया है कि अमरीका के CIA के ऑफिसर, डिप्लोमेट, उनकी फौज के लोग, इस वक्त तकरीबन 250 से ज़्यादा ऐसे हैं जो चाइना, रशिया, क्यूबा, इवन वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इवन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उनका ये कहना है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन या रेडियो वेव से हमला किया गया है, और उनको घंटियां सुनाई दी हैं कानों में, और उसके बाद उनकी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि किसी को नोजिया हो रहा है, ब्रेन ट्रोमा हो रहा है, किसी को हेयर लॉस है, किसी को हेयरिंग लॉस है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, और किसी को ब्रेन इंजरी हो गई है, और किसी की तो ये सूरत हाल हो गई है कि उसकी नज़र जा रही है, उसकी मेमोरी लॉस है, उसकी यादाश्त बिल्कुल ख़त्म हो रही है, और 2-2 साल वो अस्पतालों में पड़े हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये पुरानी खबर नहीं, ये अब की सूरत हाल है। और इस पर उन्होंने जो एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर CIA का हेड था
उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि अब तू ही हमें बता ए इंसान कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये माजरा क्या है। उधर सबसे ज्यादा तकलीफ तो पड़ी है इंडिया को। इंडिया इस वक्त परेशान है, दिल्ली से चीखें उठ रही हैं। आप इंडियन मीडिया को जाकर देखें, वहां पर खबर चल रही है कि जी वो कराची ऑपरेशन होने वाला है, एक कराची ऑपरेशन इंडिया करेगा और करीब इस्लामाबाद पर तिरंगा लहराएगा। वो अपने मीडिया को बना रहे बेवकूफ़। हकीकत टीवी अंदर की खबर दे रहा है कि इस वक्त न्यू दिल्ली की चीखें निकली हुई हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि चाइना ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन इंडिया पर इस्तेमाल किए हैं और उसके बाद उनकी फ़ौज को इसी तरह मेमोरी लॉस, उनकी नज़र ख़राब हो गई, उनको चक्कर आना शुरू हो गए और वो गिर पड़े सारे, और वो चोटी जो थी वो छोड़कर चले गए और उस पर चाइना ने कब्जा किया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया को ये समझ नहीं आ रही कि वो तो अफगानिस्तान फतह करने चले थे। अब उनको समझ आ गई है कि अगर अमेरिका पर हमला हो गया, असल में होता यूँ है कि आपने हमला किसी पर करना होता और बताना किसी को होता है। अब इंडिया पर जब उन्होंने हमला किया, इंडिया को उस वक्त समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। वो देख रहे थे और उन्होंने इस खबर को छुपाया भी। लेकिन जब चाइना ने ये बात की कि हमने इंडिया पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज़ किया, खुद नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लॉन्च किया। ये चाइना की स्ट्रेटजी होती है, वो खुद नहीं आकर बताते कि ताकि दुनिया के अंदर हम छुपे रहे। उनके एक प्रोफेसर ने कहा, अब अगर दुनिया उस पर तहकीक करती हो, चाइना का नाम आता तो चाइना कहता हमने तो किया ही नहीं, और उन्होंने भी तरदीद नहीं की, दुनिया ने भी तहकीक नहीं की, लिहाजा वो वैलिड आर्गूमेंट्स रहा। अब इसके बाद सूरत हाल ये है कि अमेरिका के ऊपर कर दिए। अब इंडिया को हो रही है तकलीफ कि अगर तो हम अफगानिस्तान में गए और हमारे सारे फौजी इस तरह मर गए या अस्पतालों में पहुंच गए या वो नीम पागल हो गए, तो फिर हम करेंगे क्या? अफगान तालिबान तो हमें चौक चौराहों में लटका देंगे। देखिए, ये इस तरह की डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ये बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ है। एक तो आपके सामने कोई जहाज़ या ड्रोन उड़ा हो, आप उस पर लेज़र मार दें या आप डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल करें, रेडियो वेव्स छोड़ें। एक शख्स अमेरिका में बैठा हुआ है, एक शख्स ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, एक शख्स क्यूबा में बैठा है, एक शख्स रशिया में बैठा है, चाइना में बैठा है, और वहां पर बिल्कुल टारगेट रखकर उस पर रेडियो वेव्स छोड़ा जाए। इसका ये मतलब है कि चाइना और रशिया पर अमेरिका चूंकि शक कर, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो कई हजार किलोमीटर दूर अगर कोई शख्स है तो इस पर हमलावर हो सकते हैं। अब इस वक्त जो डेवलपमेंट सामने आ रही है अमेरिका के मुताबिक कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो ख़ास तौर पर मोबाइल के थ्रू ट्रैक करके, यानी मोबाइल कनेक्ट होता है इन वेव्स के ज़रिए, जो उसको सिग्नल आते हैं उसके ज़रिए वो दिमाग तक इनकी बीमारी पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर इंडिया को समझ नहीं आ रही कि अगला हमला हम पर ना होने वाला हो, और असल में चाइना की जानिब, अब चूँकि CIA के चीफ ने इसका नोटिस लिया और एक कमेटी उनकी बिठाई है जो वो फैसला करने जा रही है, तो इंडिया को तकलीफ ये चल रही है कि ये तो अफगानिस्तान में हम पर हमला कर देंगे, और ये अगर उधर अमेरिका में हमला कर सकते हैं तो हम तो उनके पड़ोस में बैठे, हम पर तो पहले भी हमला किया था, ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त मोदी सरकार पैनिक में है और उनको ये समझ नहीं आ रही कि 2 लाख अगर फौज हमने बॉर्डर पर लगाई है, ये 2 लाख की 2 लाख फौज के ऊपर अगर तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इसका हमला हो गया और मेरी 2 लाख फौज कम हो गई तो हम जाएंगे कहां पर? ये तो एक बड़ी जंग के मुतरादिफ बात हो जाएगी। लेकिन चाइना की स्ट्रेटजी देखिए कमाल है कि जहां चोटी पर उनको नजर आता है कि इंडिया आ रहा है, यानी एक मिसाल के तौर पर एक दस्ता खड़ा है, अब उसको रिमूव करके कब्जा करना है, वो सिर्फ उन 10, 15, 20, 25 फौजियों के ऊपर हमला करते हैं। इस वक्त देखिए उन्होंने अमेरिका के 250 फौजी, CIA के ऑफिसर, डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया में हमला किया। अब इंडिया इस वक्त पैनिक में है कि ये तो अगला नंबर हमारा आया कि आया, और इसके बाद पाकिस्तान, इंशाल्लाह हमारी तो लॉटरी निकल आई है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल की सुपर पावर के हाथ में हाथ दिया और साबका सुपर पावर के हाथ में एक हाथ दिया और कहा चलिए मंजिल की तरफ। अब ये मंजिल हमें अपनी फतह के बाद जाकर एक नया मोड़ देगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।